2 साल बाद अब एक बार फिर से गोवा में सियासी उठापटक तेज हो गई है। एक वक्त था जब मनोहर पर्रिकर ने केंद्र को छोड़ गोवा की सत्ता को संभाला, लेकिन उनके जाते ही अब गोवा की राजनीति में हलचलें बढ़ गई हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सिर्फ पर्रिकर को समर्थन देने वाली बात करके पहले ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हम पर्रिकर के साथ में थे और हम पर्रिकर के साथ में लास्ट तक रहे। हमने हमारा वर्ड रखा है। अभी हमारा एक ऑब्लिगेशन होता है, हमारा ड्यूटी होता है कि गोवा की जनता को भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे दीजिए। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का डिसीजन क्या होता है। अब एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस का दावा है कि सबसे ज्यादा अगर विधायक किसी पार्टी के पास है तो वो है कांग्रेस। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर कांग्रेस की ओर से ये दावा कैसे किया जा रहा है। गोवा में विधानसभा की तस्वीरों की बात करें तो कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 14 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के 13, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3, एमजीपी के 3, निर्दलीय 3 और एनसीपी के 1 विधायक है। पर्रिकर के निधन के बाद अब 4 सीटें खाली हो गई हैं। इसलिए 40 सदस्यों वाले विधानसभा में संख्या बल 36 रह गई है और बहुमत का आंकड़ा 19 हो गया है। मौके को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। अब बीजेपी इस क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गई है। इस बार भी उनके लिए संकट मोचक का रोल अदा कर रहे हैं नितिन गडकरी। ठीक उसी तरह से जैसे 2 साल पहले संकट मोचक की तरह नितिन गडकरी खड़े थे, अब भी वो खड़े हैं। 2 साल पहले मनोहर पर्रिकर ने गोवा के सीएम की कमान संभाली थी। तब संकट मोचक बने थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। एक रात में उन्होंने सत्ता का मुंह कांग्रेस से बीजेपी की ओर मोड़ दिया था। अब फिर संकट है और दारोमदार नितिन गडकरी पर है। पर्रिकर के बाद सत्ता संघर्ष थामने के लिए गडकरी देर रात गोवा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात भी की, जिनमें केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत, डिप्टी स्पीकर माइकल लोबा, बीजेपी सांसद नरेंद्र, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, बीजेपी विधायक ग्लेन टिक्लू समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। उधर कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बकायदा खत लिखा गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि पर्रिकर के बाद गोवा की सियासत किस करवट बैठती है। क्या बीजेपी सरकार बचा पाती है या फिर कांग्रेस को सत्ता में लौटने का मौका मिलता है। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, 2019 की हर खबर, हर चुनावी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए।